अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिस्टम ट्रबल शूटिंग। तो आज हम सिस्टम ट्रबल शूटिंग को डिस्कस करेंगे कि जो सिस्टम ट्रबल शूटिंग है वो क्या है। तो सिस्टम ट्रबल शूटिंग एक प्रोसेस है ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड फिक्सिंग द प्रॉब्लम टू कीप द सिस्टम रनिंग स्मूथली। कि एक ऐसा प्रोसेस है कि हम आइडेंटिफाई कर सकें अपने प्रॉब्लम्स को और अपने सिस्टम जो है हमारा, ताकि वो रनिंग कर सके स्मूथली। कि जो सिस्टम ट्रबल शूटिंग वो है कि हमारे जो सिस्टम में कोई भी फॉल्ट आ जाए या हमारा जो सिस्टम है वो ऑन ना हो रहा हो या हमारा सिस्टम इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा, तो यूज़र को इतना आइडिया हो कि वो किस तरह जो है इसको इंटरनेट के साथ कनेक्ट करे या उसके सिस्टम में कोई भी जो ट्रबल शूटिंग का प्रोसेस है उसको किस तरह सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रबल शूटिंग जो है वो एक एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग एंड द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ अ सिस्टम सच एज अ कंप्यूटर मशीन अदर टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रबल शूटिंग है वो एक एसेंशियल है ताकि जो हमारा सिस्टम है वो मेंटेन रहे, वो स्मूथली ऑपरेशंस करे, सच एज अ कंप्यूटर हो, वो मशीन हो या कोई भी अदर टाइप्स का हमारे पास कोई भी कह लें कि डिवाइसेस वगैरह हो। ठीक है, तो यहाँ पे इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड फाइंड अ सॉल्यूशन क्विकली व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग। ये हमारी मदद कर सके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में, और जो हमारे पास सॉल्यूशंस हैं वो क्विकली आए। और जब कोई भी हमारे पास कोई रॉन्ग कंडीशन हो या कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जो सॉल्व नहीं हो रहा, तो यूज़र को उसको सॉल्व करने के लिए किसी थर्ड पार्टिसिपेंट्स की ज़रूरत ना पड़े और यूज़र जो है उस प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करे। तो ये क्या कहलाती है? सिस्टम ट्रबल शूटिंग कहलाती है। ठीक है, इट इज़ अ वैल्यूएबल स्किल that allow to user to handle a technical issues independently and efficient without professional help। कि जो यूज़र है वो उसके पास इतनी जो है वो स्किल होनी चाहिए कि वो अपने जो टेक्निकल इश्यूज हैं उसको खुद सॉल्व कर सके इंडिपेंडेंटली, ताकि उसका जो सिस्टम है वो ज़्यादा एफिशिएंट वे में वर्क करे विदाउट प्रोफेशनल हेल्प। किसी भी जो प्रोफेशनल हेल्प के बगैर, थर्ड पार्टिसिपेंट के बगैर अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। नेक्स्ट हमारे पास है, हम इसके एग्जांपल्स को देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू। कि फर्ज करें सपोज अ कंप्यूटर एट एन ऑफिस कैन नॉट कनेक्ट टू द इंटरनेट। ट्रबल शूटिंग में इन्वॉल्व चेकिंग द केबल्स। तो अगर हमारे पास एक कंप्यूटर है ऑफिस में, तो वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो ट्रबल शूटिंग में इन्वॉल्व चेकिंग द केबल। तो जो ट्रबल शूटिंग की जो केबल्स हैं सबसे पहले उनको चेक किया जाए, जो आईएसपी सर्विस स्टेटस है उसको चेक किया जाए। उसके बाद जो हमारे पास जो राउटर्स होते हैं उनको क्या किया जाए? रीस्टार्ट किया जाए। और जो राउटर डिवाइसेस होते हैं इंटरनेट के, ठीक है, उनको रीस्टार्ट किया जाए। तो जो हमारा जो कंप्यूटर है वो इंटरनेट के साथ जो कनेक्ट नहीं हो रहा, तो उसका जो कनेक्शन है वो बहाल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह है ऐप फ्रीजिंग। अगर हमारे फ़ोन में कोई भी ऐप है, ठीक है, वो वर्क नहीं कर रहा, तो वो फ्रीज हो रहा है बार बार, तो हम क्या करेंगे? अपना ट्रबल शूटिंग जो है उसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फ़ोन को रीस्टार्ट करेंगे। ठीक है, जब हम फ़ोन को रीस्टार्ट करेंगे, क्लियरिंग द ऐप कैशे, जो ऐप की कैशे होती है उसको क्लियर करेंगे और अपडेट करेंगे ऐप को, तो जो हमारा ऐप है वो ज़्यादा स्मूथली वर्क करेगा। ठीक है, इसी तरह आज हमने जो ट्रबल शूटिंग का सिस्टम ट्रबल शूटिंग को डिस्कस किया और इसकी एग्जांपल्स को देखा कि अगर हमारे पास कोई भी हमारा कंप्यूटर है वो कनेक्ट नहीं हो रहा, तो हमने उसको किस तरह कनेक्ट करना है, या हमारे जो मोबाइल्स में ऐप्स होते हैं या कोई भी ऐप्स हैं तो वो फ्रीज हो रहे हैं बार बार, वो हमारे जो फ़ोन है उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको अफेक्ट कर रहे हैं, तो हमने उनको किस तरह डील करना है? हम फ़ोन को रिस्टार्ट करेंगे और ऐप को क्या करेंगे? अपडेट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट बेटा हम इनके जो सिस्टम ट्रबल शूटिंग के प्रोसेस हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और हर एक स्टेप को डिटेल से देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स,
आज हम सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ ट्रबल शूटिंग को डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास एक ट्रबल शूटिंग को मुनज़्ज़म करने का जो प्रोसेस है वो क्या है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि द ट्रबल शूटिंग ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्व सीवरल सिस्टमेटिक स्टेप टू यूज टू आइडेंटिफाई, कि यहाँ पे हमारे पास जो ट्रबल शूटिंग का जो प्रोसेस है वो इन्वॉल्व होता है सीरियल सिस्टमेटिक स्टेप्स पर टू यूज टू आइडेंटिफाई अ फिक्स प्रॉब्लम। जो हमारे पास फिक्स प्रॉब्लम होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए एक हमारे पास सिस्टमेटिक स्टेप्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, ताकि जो हमारा प्रॉब्लम है वो एफिशिएंटली क्या हो सके, वो फिक्स हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो हमारे ट्रबल शूटिंग में होने वाले जो कह लें कि मसाइल हैं उनको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, सिस्टमेटिक प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ ट्रबल शूटिंग हेल्प्स इन फाइंडिंग द सॉल्यूशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड एफिशिएंट वे, कि हम यहाँ पे जो हमारे पास ट्रबल शूटिंग का जो है प्रॉब्लम, उसको हमारा जो सिस्टमेटिक प्रोसेस है वो क्या करता है, उसकी मदद करता है फाइंड करने में एनी सॉल्यूशन टू ऑर्गेनाइज्ड एंड एफिशिएंट वे में, कि एक एफिशिएंट वे में उसका जो सॉल्यूशन है हमें वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टमेटिक ट्रबल शूटिंग का यहाँ पे ये पर्पस है कि हम जो हमारे पास मसाइल आ रहे हैं उनको हम एफिशिएंट वे में ज़्यादा बेहतर तरीके से उनको सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो ताकि जो हमारा सिस्टम है, हमारी जो मशीन है वो बेहतर तरीके से वर्क करे और हमें आउटपुट दे। ठीक है, इनके जो स्टेप्स देख लेते हैं, हमारे पास स्टेप्स कौन कौन से हैं ट्रबल शूटिंग के। तो यहाँ पे सबसे पहले है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। फर्स्ट स्टेप इन ट्रबल शूटिंग इज टू क्लियर टू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, हम देखेंगे कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, जिससे हमारा जो सिस्टम है वो वर्क क्यों नहीं कर रहा। इट इज़ यूज टू रिकॉग्नाइज दैट समथिंग इज नॉट वर्किंग एज एक्सपेक्टेड, कि हमारी जो मुतवक्का आउटपुट्स हैं वो हमें क्यों नहीं मिल रही, हमारी जो वर्किंग है वो एक एफिशिएंट वे में क्यों नहीं हो रही। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारी एक्सपेक्टेड वर्किंग है उसको देखेंगे कि वो हमारी क्यों नहीं हो रही, इसमें फॉल्ट क्या आ रहा है। ठीक है, इट गैदर इनिशियल इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड द इश्यूज, हम इसकी जो इनिशियल इंफॉर्मेशन है उसको गैदर करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे इश्यूज को। फॉर एग्जाम्पल द यूजर प्रेसेस द पावर बटन एंड द प्रेस द, ठीक है, यहाँ पे प्रेस आएगा। फॉर एग्जाम्पल द यूजर प्रेस द पावर बटन एंड द लैपटॉप डज नॉट टर्न ऑन, अगर एक यूजर लैपटॉप का जो पावर बटन है उसको प्रेस करता है तो हमारी जो लैपटॉप है वो ऑन नहीं हो रही। ठीक है, द प्रॉब्लम इज क्लियर दैट द लैपटॉप इज नॉट स्टार्टिंग, तो हमारा जो लैपटॉप है वो यहाँ पे स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये हमारे पास बिल्कुल क्लियर प्रॉब्लम है। तो हम यहाँ इस पे ऑन करने के लिए कह लें कि जो स्टेप्स परफॉर्म करेंगे कि जो हमारा सिस्टम है वो वर्क क्यों नहीं कर रहा, इसमें सबसे पहले जो इनिशियल स्टेज होगी वो क्या होगी, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी जो लैपटॉप है उसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट इससे जो स्टेप नंबर 2 है वो क्या है, इस्टेब्लिश आवर थ्योरी ऑफ प्रोबेबल कॉज। हम देखेंगे कि जो हमारे पास इसकी जो थ्योरी है, मुमकिना थ्योरी, वो हम उसकी कायम करेंगे। हम यहाँ पे प्रोबेबल कॉज को देखेंगे हम कि यहाँ पे हमारे पास जो मुमकिना वजह है वो यहाँ पे क्या है। दिस इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट द पॉसिबल रीजन फॉर द इशू यूजिंग लॉजिकल रीजनिंग एंड एनी ऑब्जर्व्ड सिम्टम्स होती हैं अलामत। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास जो पॉसिबल रीजंस हैं इश्यूज की वो क्या हैं, यूजिंग लॉजिकल रीजनिंग एंड एनी ऑब्जर्व्ड सिम्टम्स। हम यहाँ पे जो हमारे पास सिम्टम्स होंगी उसको देखते हुए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पॉसिबल रीजनिंग करेंगे। ठीक है, हम जो हमारे पास इशू है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल इफ द लैपटॉप डज नॉट टर्न ऑन, हमारे पास जो लैपटॉप है वो नहीं हो रहा। द पॉसिबल काज में भी डेड बैटरी, इसकी जो बैटरी है वो डेड हो सकती है। अ फॉल्ट पावर कार्ड और इंटरनल हार्डवेयर इशू, इसमें किसके जो पावर कार्ड है उसमें कोई इशू हो सकता है जिसके हार्डवेयर इशूज हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक मुमकिन जो थ्योरी है वो बनाते हैं कि शायद इसमें ये प्रॉब्लम हो, इसकी जो बैटरी है वो डेड हो गई हो
या इसका जो हार्डवेयर इश्यूज हों, तो इस तरह की जो कह लें कि हम इस्टेब्लिश करते हैं थ्योरी को प्रोबेबल काज, कि हम यहाँ पे एक ऐसी थ्योरी, मुमकिन थ्योरी जो है वो पेश करेंगे कि जिसकी वजह से हमें मालूम हो रहा हो कि हमारी जो लैपटॉप है वो क्यों नहीं ऑन हो रही, ठीक है, उसमें क्या इश्यूज बन रहे हैं। इसी तरह नेक्स्ट हम देखेंगे टेस्ट द थ्योरी टू डिटरमाइन द काज। हम यहाँ पे जो स्टेप नंबर 3 है इसमें डिटरमाइन करेंगे कि जो हमने टेस्ट थ्योरी बनाई थी कि आया कि वो करेक्ट है या फिर वो रॉन्ग है। तो हम यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे काज को। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या है, सॉरी थर्ड स्टेप, दिस स्टेप इज यूज टू टेस्ट एस्टेब्लिश थ्योरी टू चेक इट इफ इट इज़ करेक्ट। हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हमने जो थ्योरी एस्टेब्लिश की थी कि वो करेक्ट है। दिस इन्वॉल्व्स चेकिंग इफ इट द सस्पेक्टेड काज इज एक्चुअली द रीजन फॉर द प्रॉब्लम, कि हम जो समझ रहे थे कि वही प्रॉब्लम है, वही काज है, एक्चुअली वही रीजन है इसकी, जो हमारा लैपटॉप जो है वो ऑन क्यों नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल द यूजर मे थिंक दैट द लैपटॉप इज नॉट रनिंग ड्यू टू डेड बैटरी, कि जो यूजर है वो ये सोच रहा है कि मेरा जो लैपटॉप है वो ऑन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इसकी बैटरी डेड है, ठीक है। तो ये जो हमने थ्योरी थी इसके अकॉर्डिंग हमने टेस्ट थ्योरी करनी है, कि हमने जो इससे प्रीवियस स्टेप में हमने इस्टेब्लिश की थी थ्योरी, उसको हम इसमें टेस्ट करेंगे कि आया कि वो ठीक है या नहीं, ठीक है। द फॉर एग्जांपल द यूजर में थिंक दैट कि जो लैपटॉप है इज़ नॉट टर्निंग ड्यू टू डेड बैटरी, को जो लैपटॉप है वो डेड बैटरी की वजह से वर्क नहीं कर रहा। तो द थ्योरी कैन बी टेस्टेड बाय प्लगिंग इन द पावर कार्ड एंड चेकिंग इफ द लैपटॉप टर्न ऑन। अगर हम अपने लैपटॉप को पावर केबल के साथ कनेक्ट करें और देखें कि वो ऑन हो रहा है कि नहीं, तो इस तरह हम अपनी थ्योरी को क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। इफ अ थ्योरी डज नॉट रिजॉल्व द इशू, अगर ये थ्योरी हमारा जो इशू है उसको रिजॉल्व ना कर सके, तो अदर थ्योरी कैन बी टेस्टेड, हम जो नेक्स्ट थ्योरी है उसको टेस्ट करेंगे। टेस्टिंग वन थ्योरी एट अ टाइम इज यूजफुल टू आइडेंटिफाई द काज इफेक्टिवली। तो हम क्या करेंगे, हम टेस्ट करेंगे जो हमारी नेक्स्ट थ्योरी है उसको टेस्ट करेंगे, इससे है उसके बाद जो हमारे पास यूजफुल आइडेंटिफाई वजह आएगी, काज आएगी, हम उस पर जो है अपना मंतकी नताइज को अखज़ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस तरह नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है वो क्या है, इस्टेब्लिश अ प्लान ऑफ एक्शन टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। तो हम यहाँ पे इस्टेब्लिश करेंगे एक प्लान को टू एक्शन आर रिजॉल्व द प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम है इसको क्या किया जाए, रिजॉल्व किया जाए। अ प्लान ऑफ एक्शन इस्टेब्लिश टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम आफ्टर द काज इज कंफर्म्ड। जब हमारे पास जो इसकी वजह है वो कंफर्म हो जाएगी, तो जो हमारे पास प्रॉब्लम है उसको हम रिसोल्व कर सकेंगे, ठीक है। उसको हम यहाँ पे जो एक प्लान है, ठीक है, यहाँ पे जो हम एक प्लान एक्शन बनाएंगे, ठीक है, उसमें हम इस्टेब्लिश करेंगे कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, वजह क्या है, वो कंफर्म हो जाएगी, तो फिर हम जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। इट मीन्स डिसाइडिंग द स्टेप नीडेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कि ये स्टेप है डिसाइड करने का कि हमें क्या जो चीज़ है वो हमें रिजॉल्व करनी चाहिए जिससे हमारा जो प्रॉब्लम है वो करेक्ट हो जाए। सपोज द बैटरी ऑफ अ लैपटॉप इज बैड, अगर हमारी जो लैपटॉप की बैटरी है वो डेड है, द प्लान ऑफ एक्शन इज सॉल्व द प्रॉब्लम कैन बी रिप्लेस द बैटरी और कीप द लैपटॉप प्लग्ड अंटिल द बैटरी इज रिप्लेस्ड। हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम प्लान बनाएंगे, हम एक्शन लेंगे कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम बैटरी को रिप्लेस करेंगे, हम लैपटॉप की बैटरी को चेंज करेंगे, या फिर बैटरी की तब्दीली करने से पहले हम क्या करेंगे कि इसकी जो पावर केबल है उसके साथ इसको कनेक्ट रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक जो कह रहे हैं कि एक्शन प्लान जो है वो इस्टेब्लिश किया कि या तो हम जो हमारी लैपटॉप की बैटरी है हम उसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो अगर हम तब तक चेंज नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, इसकी जो पावर केबल है उसके साथ उसको कनेक्ट रखेंगे, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास है 5 स्टेप इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन। हम 5 स्टेप में क्या करेंगे, ये जो सोल्यूशन है इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे द स्टेप यूज टू इम्प्लीमेंट द प्लान टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ये जो हमने एक्शन प्लान जो किया है उसको क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे
प्रॉब्लम ताकि सॉल्व हो सके। इट टेक्स ऑल नेसेसरी स्टेप नीडेड टू फिक्स द प्रॉब्लम। जो हमारे पास फिक्स प्रॉब्लम है हम उनको क्या करेंगे, हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ द प्लान इज टू रिप्लेस द बैटरी, अ न्यू बैटरी नीड टू परचेज एंड इंस्टॉल ऑन द लैपटॉप। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने जो प्लान है उसको रिप्लेस किया है एक बैटरी के साथ, न्यू बैटरी के साथ, कि हमें एक न्यू बैटरी की ज़रूरत है ताकि जिससे हमारा जो सिस्टम है वर्क कर सके, तो हम न्यू बैटरी इंस्टॉल करेंगे ताकि जो लैपटॉप है वो बेहतर तरीके से हमें आउटपुट दे सके। तो यहाँ पे हमारे पास स्टेप नंबर 6 है, हम वेरीफाई करेंगे कि जो हमारा सिस्टम है वो फुली फंक्शनैलिटी दे रहा है। तो वेरीफाई फुल सिस्टम फंक्शनैलिटी, ये स्टेप नंबर 6 है हमारे पास। तो दिस टाइप इज यूज्ड टू वेरीफाई दैट द प्रॉब्लम, जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो सोल्व हो गया है एंड द सिस्टम इज वर्किंग, सिस्टम जो है वो वर्किंग में है। फॉर एग्जांपल इट इज़ इम्पोर्टेंट टू चेक द इफ अ लैपटॉप इज टर्न ऑन एंड वर्क्स प्रॉपर्ली विदाउट बीइंग प्लग्ड। हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो हमारे पास जो नतीजे अखज़ हुए थे वो ये थे कि हमारे जो लैपटॉप की बैटरी है वो डेड हो चुकी है। अब हमने जो लैपटॉप की बैटरी है उसको रिप्लेस किया है न्यू बैटरी के साथ। तो अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हमारा जो लैपटॉप है वो फुली सिस्टम की फंक्शनैलिटी दे रहा है या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने लैपटॉप की वर्किंग को चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम इसका जो चार्जर कह रहे हैं, इसका प्लग है, इसका जो केबल है उसको हम उतारेंगे और जो डेड बैटरी है उसके साथ रिप्लेस करेंगे न्यू बैटरी को और चेक करेंगे कि हमारी जो सिस्टम की फंक्शनैलिटी है वो इस टाइम क्या है, ठीक है। तो हमारा जो लैपटॉप है वो टर्न ऑन रहेगा, ठीक है, ये चेक करने के लिए कि सिस्टम की जो वर्किंग है वो प्रॉपरली हो रही है। नेक्स्ट है हमारे पास डॉक्यूमेंट्स, फाइंडिंग एक्शन एंड आउटकम्स। द फाइनल स्टेप इज डॉक्यूमेंट आर फाइंडिंग एक्शन एंड आउटकम्स टू ट्रबल शूटिंग प्रोसेस। इस स्टेप में ये है कि हमने जो भी नतीज फोकस किया है, जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स फाइंडिंग थे या फिर जो हमने एक्शंस परफॉर्म किए हैं, या हमारे पास आउटकम्स थे, इसके नतीजे थे, उन सब का हम क्या करेंगे, एक डॉक्यूमेंट फाइल जो है वो बना लेंगे, ठीक है। जिस डॉक्यूमेंटेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर फ्यूचर की, जो डॉक्यूमेंट्स है ये फ्यूचर के लिए बेहतर रहेगी टू हेल्प ट्रबल शूटिंग सिमिलर प्रॉब्लम टू एन एफिशिएंटली इन द फ्यूचर की, ताकि अगर हमें फ्यूचर में इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम उससे निपट सकें, ठीक है। तो इस तरह जो हमने नतीजे अखज़ किए थे उनकी एक डॉक्यूमेंट फाइल बना लेंगे। द डॉक्यूमेंटेशन में इंक्लूड द फॉलोइंग द प्रॉब्लम। सबसे पहले इसमें प्रॉब्लम आएगा, इट इंडिकेट्स व्हाट वाज द प्रॉब्लम सच एज द लैपटॉप नॉट टर्निंग ऑन। प्रॉब्लम हमारे पास क्या था, ये था कि हमारा जो लैपटॉप है वो ऑन नहीं हो रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स फाइंडिंग में जो स्टेप 2 है वो क्या है, सस्पेक्टेड काज। हम यहाँ पे सस्पेक्टेड काज जो है उसको देखेंगे कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉसिबल काज था वो ये था कि जो हमारी लैपटॉप थी वो ऑन नहीं हो रही थी, ठीक है। इसका जो मेजर प्रॉब्लम था वो ये था कि लैपटॉप ऑन नहीं हो रही, तो उसकी जो बैटरी क्या थी वो डैमेज थी या डेड थी, ठीक है। हमने उसको पावर केबल के साथ लगा के देखा तो वो ऑन हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसके बाद हमारे पास है थर्ड स्टेप, द एक्शन टेकन, जो हमने एक्शन परफॉर्म किया कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो किस तरह सॉल्व किया जाए। इफ़ द लैपटॉप इज़ नॉट टर्निंग ऑन, तो हमारा जो लैपटॉप था वो ऑन नहीं हो रहा था, हमने क्या किया, हमने बैटरी को रिप्लेस किया, सही है। द आउटकम, लास्ट हमारे पास स्टेप कौन सा है कि हमारे पास जो नतीजा है या नताइज कह लें वो क्या है, इट रेफर टू द रिजल्ट ऑफ द एक्शंस। हमने इसको रेफर्स किया एक्शंस के लिए। तो जब हमने इस पे एक्शन परफॉर्म किया, बैटरी रिप्लेस की गई, तो आउटकम दैट द लैपटॉप इज़ वर्किंग प्रॉपरली, तो हमारा जो नतीजा वो ये निकला, हमारा जो लैपटॉप है उसकी जो वर्किंग है वो प्रॉपरली होना शुरू होगा, ठीक है। क्लियर बेटा? अगर आपको कोई भी बात समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ लाजमी शेयर किया करें, ठीक है। थैंक यू।